हमारे घर के पास में ही है भोले बाबा का मंदिर, माता रानी का। तो मैं यहाँ पे हर सुबह के टाइम आती हूँ। बहुत छोटा सा प्यारा सा मंदिर है यहाँ पे। मंदिर में अभी आरती कर रहे हैं हमारे अंकल जी और आंटी जी। ओम नमः शिवाय। प्रभु दया करो, कृपा करो, परिवार में सुख शांति रखियो। जाने अनजाने में बच्चों से भूल हो जाती है। सभी लोगों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। मेरा नाम जिया है। मैं खूबसूरत दिल्ली शहर से सभी लोगों का स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग में। आज दिन की शुरुआत हो रही है 9 बजे से, तो घर का सारा काम भी कंप्लीट हो चुका है। सभी लोग तो जानते ही हैं कि महाशिवरात्रि भोले बाबा के और पार्वती माता का विवाह का भी दिन है। और ये धार्मिक कहानियाँ, बहुत सारी कहानियाँ धार्मिक हमें सुनने को मिलती है। ओम नमः शिवाय। सभी लोगों को हमें धार्मिक कहानियाँ सुनने को मिलती है, बहुत सारे भोले भंडारे के बारे में, पार्वती माता के। कहते हैं कि आज के दिन महाशिवरात्रि पे भोले बाबा माता रानी का विवाह हुआ था, पार्वती माता का। ये भी एक कहानी है। और भी कहानियां हैं। बोलते हैं कि आज के दिन धनुषधारी एक अखेटप जंगल में गया था शिकारी, तो वो शिकार करने के लिए अपने परिवार का पेट भरने के लिए जाता था। तो वो गया, उसने एक बहुत बड़ा बेलपत्री का वृक्ष पे चढ़ गया, वहाँ छुप गया। उसे शिकार नजर ही नहीं आया उस दिन। तो ऊपर गया, उसने नीचे शिवलिंग थी पेड़ के नीचे, तो वो बेलपत्री को तोड़ते तोड़ते गिराते गया नीचे की ओर। सारी बेलपत्रियां जो है शिवलिंग पे गिर रही थी शिकारी की, तोड़ तोड़ के। तो उसके पास लोटे जल का पात्र भी था, लोटा, तो उसका वो जल भी गिर गया उसमें। तो वो जल भी शिवलिंग पे अर्पित हो गया था। तो उसको तो पता ही नहीं था कि मेरे जो है कष्ट भाग जो है कष्ट दूर होने वाले हैं करके, मेरा भाग खुलने वाला है करके। तो इतने में ही भोले बाबा प्रकट हो गए। भोले बाबा प्रकट हो गए। भोले बाबा ने अपने दर्शन दिए शिकारी को, तो उसके तो भाग ही खुल गए। अगर मन में सच्ची श्रद्धा और भक्ति हो ना, तो भगवान कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। जय भोले शिव शंकर भंडार की जय हो। मेरा बेटा, लड़का, मैं, हम सब रेडी हो चुके हैं, है ना बेटा? अब चलते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सब ठीक हो गए? तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर, शिवलिंग में जल चढ़ा रहे हैं। आपको बताइए शिवरात्रि, तो आपको शिवरात्रि की शुभकामनाएं। चलो बेटा, तैयारी कर ली, थाली लगा ली मंदिर की? कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी मंदिर चलते हैं, अभी टाइम नहीं है इतना। जब थोड़ा मंदिर से घर में आ जाएंगे फिर बाद में बताएंगे, कुछ और बातें कहेंगे शिवरात्रि के बारे में। बेटा थाली लगा दी? चलो उठाओ। जल का लोटा मैं पकड़ूंगी हाथ पे, आप ये थाली ले चलो। चलो चलो बेटा। आओ। यहाँ से बेटा। मंदिर में पहुंच चुके हैं हम लोग, मंदिर में पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे भीड़ भी हो रही है बहुत भोले भंडारे के। शिवलिंग पे जल चढ़ाऊं। मंदिर में अभी आरती कर रहे हैं हमारे अंकल जी और आंटी जी। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे स्वामी दस भुज ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवरात्रि के पावन अवसर पर हमारे अंकल जी कुछ ज्ञान की बातें बताएंगे। तो कुछ ऐसा होता है कि प्रभु से, हमारे मन और आत्मा से कुछ ऐसी
प्रभु की माया है कि हमारी हृदय से जो किरणें निकलती हैं, उनके आशीर्वाद स्वरूप हम बैठे हैं, कुछ आशीर्वाद मिले तो वो कट जाती हैं। कभी भी कोई भी आदमी जैसे पूजा कर रहा है और उसके सामने से या तो उसको करने दें या थोड़ा सा वेट कर लें, सामने से ऐसे नहीं कुछ काटना चाहिए। लाइफ में याद रखने वाली बात है बेटा, ठीक है। और ये भोलेनाथ का ऐसी जगह है, यहाँ पे आके तो जब हम लोग उधर नीलकंठ जी जाते हैं तो बहुत दूर से जल ऐसे फेंक देते हैं, तो वो भी मतलब सब स्वीकार करते हैं, क्योंकि भोलेनाथ नाम ही इनका भोलेनाथ है। किसी तरह से भी पूजा कर लोगे, कैसे कर लोगे, स्वीकार है इनको। लेकिन कभी कभी अपने ओर से भी कुछ थोड़ी सी अच्छी बातें यदि कर ले तो उसमें कुछ नहीं, उनकी तरफ से कोई नहीं है। हम लोग जैसे मंदिर में होते हैं, सेवा करते हैं, थोड़ा बहुत जो कुछ हमें पता होता है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम भक्तों को बताएं, ठीक है। उसमें कोई चीज ये नहीं समझनी चाहिए कि हमें कोई ये चीज बताई जा रही है, तो उसमें अच्छा समझ के उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। और मैंने पिछली बार जो बिटिया हैं उनको बताया था कि जैसे पेड़ से पत्ता तोड़ते हैं, उधर तोड़ देते हैं, वहाँ पे भी तोड़ देते हैं। हमारे मुझे बताया शिवडी में भी है, पेड़ से तोड़ देते हैं, तो ऐसे पत्ता तोड़ते हैं जैसे मतलब वो कुछ वहाँ पे कुछ उनको खरीद गए हो। पत्ता तोड़ते समय या तो बाजार से अपने पैसा खर्च करके लाए या वहाँ से पेड़ के चरणों में से हाथ जोड़ के उनसे पहले मांगे कि मुझे अपने घर के, अपने बच्चों के, अपने स्वास्थ्य के लिए आपके पत्र की आवश्यकता है। क्योंकि हनुमान जी ने भी जब संजीवनी बूटी ली थी पहाड़ पे वहां पे, तो उसमें उन्होंने पूजा की थी, पहले उनसे इजाजत ली थी, तब उन्होंने, जैसे तो उठा के चल देते, लेकिन उन्हें पता था कोई चीज लेने से पहले उनकी इजाजत लेनी होती है, ठीक है। ये चीज याद रखने वाली बात है। कभी भी कोई बहुत अच्छी बात बताई अंकल जी आपने, उसको जीवन में याद रखना चाहिए बेटा। ओम नमः शिवाय। प्रभु दया करो, कृपा करो, परिवार में सुख शांति रखो। जाने अनजाने में बच्चों से भूल हो, भोले बाबा से, माता रानी से, जगदम्बा से प्रार्थना करूंगी सभी लोगों के बारे में, सभी की मनोकामनाएं पूरी करे भगवान। मंदिर में से घर में जाते हैं। बुढ़िया सेब खा रही है अभी बैठ के चारपाई में। है बेटा यहाँ पे बैठ के। ऐसे घर में भी आ चुके हैं अब। सुबह से हस्बैंड जी तो आज उनकी ड्यूटी थी, छुट्टी नहीं थी, सुबह से ड्यूटी चले गए थे। अभी हस्बैंड जी मंदिर में पूजा पाठ कर रहे हैं, दिया बाती लगा रहे हैं मंदिर में। आप सब दोस्तों को नमस्कार। पहले तो आप सब दोस्तों को शिवरात्रि की शुभकामनाएं और भोले बाबा का आशीर्वाद, माता पार्वती का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा बना रहे। पूरे भोलेनाथ के जितने परिवार हैं सबका आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। भोले बाबा तो भोले बाबा ही हैं, बड़े दयालु हैं, एक लोटा जल से खुश हो जाते हैं। उनका कोई आकार भी नहीं, निरंकार है, जोगी हैं। उनको अपने जब शरीर में जो है ना भस्म करते हैं, जो भस्म लगाते हैं, और हृदय में उनका जो राम नाम रहता है, हमेशा राम भगवान का ही नाम लेते हैं। हृदय में उनका जो राम का वास है, ये वो जब भी अपना ध्यान में लीन होते तो राम नाम का जप करते हैं, क्योंकि राम नाम का जप में वो शक्ति है कि पूरा संसार जो है जीत लो राम का नाम से। राम से बड़ा राम का नाम, राम तो भगवान राम ही है। और एक बार जब अपना क्या समुद्र मंथन हुआ था, तब तो वहाँ से हलाल नाम का एक विष निकला था, बहुत ही खतरनाक विष था। उसके बारे में क्या प्रभाव इतना ज़्यादा था कि पूरे संसार को मतलब जो खत्म करने की शक्ति थी उस विष के अंदर। तब सारे देवी देवताओं से पूछा तो सारे देवी देवता कोई भी आगे नहीं आया। सिर्फ हमारे भोलेनाथ ही ऐसे हैं जिन्होंने वो विष को जो है पिया, ग्रहण किया, और जैसे उन्होंने विष पिया तो उनके शरीर में जो है पूरा जो जलन टाइप की हुई। तब माँ ने यहाँ पे उनका हाथ रखा था और विष को तो यहाँ से नीचे नहीं आने दिया, क्योंकि सीने में उनके जो राम नाम होता है, अगर विष यहाँ आता तो पता नहीं क्या हो जाता। भोले बाबा तो भोलेनाथ ही हैं, इसलिए उनका नाम उस दिन से नीलकंठ महादेव पड़ा था। उसी दिन से उनको नीलकंठ महादेव बोलते हैं। तो भोले बाबा तो भोलेनाथ ही हैं, उनकी महिमा परम्पार है।
और अपने शंभु तो शंभु है, कैलाशपति शंभु, माता पार्वती, कुमार कार्तिक महाराज, विघ्न आर्गड़ी नंदी महाराज, अशोक सुंदरी माता का आशीर्वाद आप सभी भक्तों को बना रहे। आपके परिवार में खुशहाली आए, और इससे फिर ज़्यादा क्या बोलो। और फिर भगवान तो माँ को मानते हैं, सबसे बड़ा मानते स्थान हैं। माँ को दे रखा है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश भी हाँ, सब संसार में सबसे उच्च स्थान तो माँ का ही है। माँ का है। माँ को माँ से बड़ा कोई उच्च स्थान नहीं है, माँ तो माँ ही है। चलिए, आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हूँ। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के सामने शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार। बोलो नमो पार्वती पते, हर हर महादेव।